थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनी थी ग्रीन लाइन इशू को लेकर और उस पर काफ़ी सारे कमेंट मुझे देखने को मिले और उसका सोल्यूशन लोग मांग रहे और ये कैसे होगा और कैसे ये बंद कर सकते। तो इसके लिए मैं वापस से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसमें एंड तक ज़रूर देखना। सोल्यूशन वगैरह मैं बताता हूँ कैसा क्या, कुछ टिप देख सकता हूँ मैं आपको जो आपके काम आ सकती है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखो यार, पहले मैं बता दूँ, आपको भी पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार सुन लो, या पता हो तब भी सुन लो कि यहाँ पे ग्रीन लाइन इशू कैसे देखने को मिलता है। एक होता है वाटर डैमेज से, एक होता है फिजिकल डैमेज से, कि अगर आपका फ़ोन हाथ से गिर चुका है और वहाँ पे अगर ये चीज़ें देखने को मिलती तो ये जो है वारंटी में भी नहीं आता, ब्रांड इसको रिपेयर नहीं करेगी फ्री में, आपको पैसे देना पड़ेंगे। और पानी से भी ये डैमेज होता है। अब गिरने से कैसे डैमेज होता है, तो जैसे ही आपका फ़ोन गिरता है तो मदरबोर्ड वगैरह है और जो भी हार्डवेयर वगैरह में दी जाती है, तो वहाँ पे जो वायरिंग वगैरह जो भी कह सकते हैं हम उसे, कि वो लूज़ हो जाती है, जो भी चीज़ें रहती है, तो इसलिए वहाँ पे वो होने को दिखता है। क्योंकि हीटिंग इशू होते हैं तो हीटिंग की वजह से डिस्प्ले पे वो चीज़ें देखने को मिल जाती है, इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। भले ही वो सिक्योरिटी पैच हो या फिर कोई भी अपडेट हो, तो हमें उसके जरिए यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी एक और नई मेथड या नई टेक्निक बोल दो कि ये सुनने में आ रहा है, साल पुराना फ़ोन है आपका और फिर अगर आप अपडेट करते हो तो यहाँ पे वो इशू देखने को मिलेंगे। तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं होती कि 1-2 साल पुराना हो गया फिर अपडेट करेंगे तो हमें ये ग्रीन लाइन इशू देखने को मिलेंगे। ये तो सरासर फिर गलत बात हो जाए। मतलब इंसान क्या कि 1-2 साल पुराना फोन ले उसके बाद अपडेट ही ना करे डर के मारे, या फिर करे तो रिप्लेसमेंट करवाओ, और वो भी अलग अलग कॉस्ट है। मेरे पास जो ज्यादातर कमेंट आ रहे हैं वो है सैमसंग को लेके, सैमसंग के S21 FE और S22 के बारे में ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरी वीडियो में, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। तो लोग ज्यादातर मैंने देखा उसी की शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? हालांकि यहाँ पे सारी ब्रांड शामिल है ऑलमोस्ट, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, उसके बाद यहाँ पे एप्पल भी शामिल है, नथिंग फोन 2A में भी देखी गई, बहुत सारे फ़ोन है, लेकिन सैमसंग में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये एक तो फ्री में रिप्लेस भी नहीं कर रहे और सब मुझे प्राइस बता रहे, तो किसकी अलग लग रहा है, मतलब किसकी कॉस्ट इतनी आ रही, किसी की ज़्यादा आ रही, किसी की कम आ रही, कोई 18, कोई 20, कोई 25 से मुझे बता रहा है। तो यार ये तो गलत होता है। अब आप जो है वो ब्रांड कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि आप लोग आवाज़ नहीं उठाते और आप कुछ हमारा भी सपोर्ट नहीं करते। मुझ जैसे कोई सपोर्ट कर दे, या आपको मुझसे कोई बटन लगता तो आप उसका सपोर्ट कर दे, ताकि वो चीज़ें वहाँ तक तो जाए। आप कुछ नहीं बोलोगे तो वो कुछ नहीं सुनेंगे। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि आपका 1-2 साल पुराना फ़ोन हो गया, उसके बाद अगर आप अपडेट करोगे तो वो पुराना हो जाता है, तो वहाँ पे हीटिंग इशू जो है वो क्रिएट होंगे, उसके बाद आपके फ़ोन पे ग्रीन लाइन आ जाएगी। तो ये कोई एक्सक्यूज मैं नहीं मानता। देखो ये तो सरासर अपने साथ धोखा हो रहा है। अभी नॉर्मल इंसान फ़ोन लेता है, वो 20,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है उसके लिए, ऐसे नहीं आता 20,000 में, मैं जानता हूँ। तो इसलिए ये तो सरासर गलत होगा। तो मेरी बात यही है कि या तो आपको अगर सेफ्टी रखना है अपने फ़ोन की, तो कोई भी अपडेट आता है तो पहले आप यहाँ पे मेक श्योर कीजिए, 1 हफ्ते वेट कीजिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि किसी के फ़ोन में ऐसा कुछ इश्यू देखने को मिला है, नहीं मिला है, तभी आप करिए, वरना आप अपडेट मत करिए। आउट ऑफ वारंटी आपका फ़ोन हो चुका है तो फिर आप अपडेट ही मत करिए। मैंने एक और किसी की वीडियो में कमेंट देखा था, आईफोन को लेके था, कौन सा मॉडल था मुझे नहीं पता और नाम भी मैं नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पे एक चीज़ हुई कि वो फ़ोन जब उसका वारंटी में था तो आईफोन जो है वो रिबूट हो रहा था बार बार, और ये जब बंदा जाता है सर्विस सेंटर वगैरह तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं कहते, बोले ये तो ऐसी इशू हो जाएगा, सॉल्व अप कर दीजिए, रिबूट वगैरह तो हो जाएगा। और फिर ये जब हो गया, आउट ऑफ वारंटी हो गया, उसके बाद बोलते कि हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल पे हमें चूना लगाया जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, या तो मेरे जैसे का सपोर्ट कर दो या फिर जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना हम कुछ कर सकते हो। आप पैसे दे के रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो फिर वो तो कोई क्यों देगा फ्री में। कुछ ब्रांड है जैसे पोको वगैरह है, वो वारंटी एक्सटेंड कर देते, मान लो 2 साल की दे रहे थे, 1 साल की और वो दे देते। अब ऐसा कुछ करे तो ठीक है, या तो फिर बहुत ही कम कॉस्ट लो जो कि बजट में आ जाए, उससे भी और कम में, क्योंकि गलती तो आपकी है। अगर 1-2 साल बाद भी फ़ोन में इश्यू आ रहा है तो हमारी गलती नहीं है, हमारा फ़ोन हमारा हाथ से कभी गिरा ही नहीं, और फिर भी आएगा तो हम इसमें थोड़ी ना कुछ कर सकते। ये तो आपके फ़ोन में आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो तो हम क्या करें। मेन खेल क्वालिटी का हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर इस यूनिट में पूरे इसमें आ गया, इस सीरीज में आ गया। मान लो कि S22 सभी के पास आ गया, हर किसी के पास भी तो नहीं जा रहा। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि ब्रांड का फोकस ही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई फ़ोन लॉन्च होते रहता है,
तो वो किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। उनका तो ये क्या क्या नेक्स्ट करना है, तो पिछला जो हुआ सो हुआ। तो आप या तो मेरे जैसे का सपोर्ट कर दीजिए या फिर आपको जिस पे भी ट्रस्ट है आप उनका सपोर्ट करिए और ये बात अपनी रखिए और ये ब्रांड तक पहुंचाइए कि इसका कुछ करे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिर्फ स्टे अलर्ट।